नमस्कार। आपका स्वागत है मैथ की क्लास में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नया चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि। चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। यहाँ कुछ टर्म्स होती हैं जैसे क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, सीपी, विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस, एसपी, छूट, डिस्काउंट, डी, अंकित मूल्य, मार्क प्राइस, एमपी, लाभ, पी, हानि, लॉस, एल। ये टर्म्स हैं। पूरा चैप्टर इन्हीं टर्म्स के आधार पर है। तो सबसे पहले इन टर्म्स को समझते हैं। तो यहाँ सबसे पहले सीपी, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होता है? जिस मूल्य पे वस्तु को खरीदा जाए वह मूल्य उसका कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य कहलाता है। जिस मूल्य पे वस्तु को बेचा जाए वह मूल्य उसका विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस होता है। छूट, छूट क्या होती है? तो माना कि कोई वस्तु है, उस वस्तु पर जो मूल्य है वह 50 रुपये है। दुकानदार इस वस्तु को 50 की न बेचकर 40 की बेचता है। तो जो वस्तु पर मूल्य अंकित है वह मूल्य उसका मार्क प्राइस, अंकित मूल्य कहलाता है। दुकानदार इस वस्तु को 40 रुपये में बेचता है, यानी कि वस्तु को 10 रुपये कम में बेचता है। तो ये 10 रुपये है वो इसका छूट है। और दुकानदार इस वस्तु को 40 में बेचता है तो 40 रुपये इस वस्तु का सेलिंग प्राइस है। लाभ, लाभ कब होगा? जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक होगा। लाभ कब होगा? जब एसपी ग्रेटर देन हो सीपी के, यानी कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक होगा। हानि कब होगी? जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम होगा तब हानि होगी। तो लाभ जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज़्यादा होगा, एसपी सीपी से ज़्यादा होगा, तब लाभ होगा। पर लाभ होगा कितना? P इक्वल टू एस पी माइनस सी पी, ये इसका लाभ होगा। हानि कितनी होगी? सीपी माइनस एस पी। सीपी माइनस एस पी क्यों करेंगे? क्योंकि इसमें सीपी अधिक होगा, क्रय मूल्य अधिक होगा, विक्रय मूल्य कम होगा, तो सीपी माइनस एस पी। यदि लाभ को सीपी के सापेक्ष ज्ञात किया जाए तो परसेंटेज लाभ कहलाता है। तो यहां से पी परसेंटेज कितना होगा? P अपॉन सी पी इंटू 100। लाभ को सीपी के सापेक्ष ज्ञात किया जाए तो परसेंटेज लाभ होगा। तो परसेंटेज हानि कितनी होगी? परसेंटेज लॉस कितना होगा? L अपॉन सी पी इंटू 100, ये परसेंटेज हानि होगी। इन दोनों जो फॉर्मूला हैं इनमें P की व L की वैल्यू रख सकते हैं। तो यहाँ से ये फॉर्मूला क्या निकल के आएगा? P परसेंट इक्वल टू एस पी माइनस सी पी अपॉन सी पी इंटू 100। परसेंटेज लाभ का ये फॉर्मूला है। परसेंटेज हानि का क्या होगा? सी पी माइनस एस पी
अपॉन CP इंटू 100। ये परसेंटेज हानि का फॉर्मूला होगा। तो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। माना कि किसी वस्तु का जो CP है वो है 100, वस्तु का SP है वो है 120, क्रय मूल्य 100 है, विक्रय मूल्य 120 है। तो यहाँ पे जो SP है वो CP से अधिक है, अतः यहाँ पे लाभ होगा। तो लाभ कितना हुआ यहाँ पे? 120 माइनस 100, SP माइनस CP कितना हुआ? 20। तो लाभ 20 हुआ। यदि लाभ को CP के सापेक्ष ज्ञात किया जाए तो परसेंटेज लाभ निकलेगा। तो लाभ परसेंट कितना होगा? 20/100 इंटू 100, 20% का लाभ होगा। SP को CP के सापेक्ष ज्ञात किया जाए तो परसेंटेज लाभ होगा। नेक्स्ट एग्जांपल, माना कि जिस वस्तु का CP है वह 100 है, SP है वो 80 है। तो यहाँ पे लाभ होगा कि हानि? तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो SP है वह CP से कम है, इसलिए यहाँ पे हानि होगी। तो हानि कितनी होगी? 100 माइनस 80, CP माइनस SP कितनी हुई? 20। हानि को CP के सापेक्ष ज्ञात किया जाए तो यहाँ पे परसेंटेज हानि निकलेगी। तो लॉस परसेंट, हानि परसेंट क्या होगा? 20/100 इंटू 100 कितना होगा? 20%। यहाँ पे 20% की हानि होगी। नेक्स्ट एग्जांपल, माना कि लाभ है वो 50% है। 50% को भिन्न में चेंज करेंगे तो 100 का भाग लगेगा, परसेंटेज का चिन्ह हटेगा तो 100 का भाग लगेगा। तो ये कितना आया? 1/2, 1/2। यहां से हम तुलना करें तो 2 क्या होगा यहाँ पे? CP। लाभ कितना होगा? 1। CP 2 है, लाभ 1 है, तो SP कितना होगा? CP प्लस लाभ 2 + 1 3। CP कितना आया? 2। यदि परसेंटेज, लाभ परसेंटेज या हानि परसेंट दी हुई है तो इनमें तुलना करके हम CP SP निकाल सकते हैं। यदि CP दी हुई है तो SP निकाल लेंगे, SP दिया हुआ है तो CP निकाल लेंगे। यदि CP SP दोनों दिए हुए हैं तो लाभ निकाल लेंगे, हानि निकाल लेंगे, परसेंटेज लाभ निकाल लेंगे। एग्जाम्पल, माना कि लाभ परसेंट है वो कितना है? 22.22%। और जो CP है वो 99 है, SP निकालना है। तो यहाँ सबसे पहले 22.22% का जो भिन्न होगा वो कितना होगा? 2/9। यहाँ से तुलना करने पे CP कितना होगा? 9, P कितना होगा? लाभ कितना होगा? 2। CP 2 है, CP 9 है, लाभ 2 है, तो SP कितना होगा? 9 + 2 11। जो हमारा SP निकल के आया वो है 11, हमारा CP है वो है 9, जबकि क्वेश्चन में CP दिया गया है वो है 99, यानी कि हमारे CP से 11 गुना है।
यानी कि जो हमारा सीपी है उसमें 11 का मल्टीप्लाई किया जाए तो जो क्वेश्चन में सीपी दिया है वो प्राप्त होगा। इसलिए यदि हमारे एसपी में 11 का मल्टीप्लाई किया जाए तो एक्चुअल एसपी निकल के आएगा। तो ये कितना होगा 121। तो यहाँ सीपी कितना हुआ 121। नेक्स्ट एग्जांपल, माना कि लाभ है वो कितना है 18.18%। तो जो एसपी है वो कितना है 1690। सीपी ज्ञात करना है। तो इसमें लाभ परसेंट दिया हुआ है, तो सबसे पहले इसका भिन्नमान, इसका भिन्नमान कितना होगा 2/11। इसकी तुलना करेंगे, सीपी कितना आएगा यहाँ से 11, प्रॉफिट लाभ कितना होगा 2, तो एसपी कितना होगा 11 + 2 = 13। हमारा सीपी 13 है जबकि क्वेश्चन में दिया गया है 190 1690। तो ये इसका कितना टाइम्स है 1690 डिवाइडेड 13, 130 गुना है। तो जो एक्चुअल सीपी होगा वो भी 130 गुना होगा। तो 11 × 130, ये कितना आएगा 1430। तो सीपी कितना होगा 1430। कुछ हानि परसेंट वाले भी सवाल करते हैं। माना कि हानि है 18.18%, एसपी है 1350, सीपी ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि हानि परसेंट 18.18, तो इसका भिन्नमान कितना होगा 2/11। तो यहाँ से तुलना करेंगे तो सीपी कितना आएगा 11, हानि 2, सीपी 11 है हानि 2 की है, तो एसपी कितना होगा 9 का, एसपी कितना होगा 9। जबकि क्वेश्चन में दिया गया है एसपी 1350, तो कितने टाइम्स है 1350/9, 150 गुना है। इसलिए सीपी में भी 150 का मल्टीप्लाई होगा। तो सीपी कितना होगा 150 × 11, 1650 सीपी होगा इसका। नेक्स्ट एग्जांपल, माना कि हानि 9.09% है और जो एसपी है वो है 1300, सीपी ज्ञात करना है। तो हानि परसेंट है 0.09, इसलिए इसका भिन्नमान कितना होगा 1/11। तुलना करेंगे तो लॉस कितना होगा 1, सीपी कितना होगा 11। तो यहाँ से एसपी कितना आएगा 11 - 1 10। हमारा एसपी 10 है जबकि क्वेश्चन में दिया गया है 1300। इसका कितना टाइम्स है 130 टाइम्स। तो जो एक्चुअल सीपी होगा वो भी 130 टाइम होगा। तो 11 × 130 1430 होगा। नेक्स्ट एग्जांपल, जो लॉस है यानी कि हानि परसेंट है वो कितनी है 42.84%। एसपी कितना है 1680, सीपी निकालना है।
तो 42.84% है, इसका भिन्न मान कितना होगा? 3/7। तो यहाँ से तुलना करेंगे तो सीपी कितना हुआ? 7। हानि कितनी हुई? 3 की। तो एसपी कितना होगा? 7 - 3 4। जबकि क्वेश्चन में दिया गया है 1680। इसका ये कितना टाइम्स है? 1680/4 420 गुना है। इसलिए सीपी कितना होगा? 720 का 420 का 7 टाइम, यानी कि 420 × 7। 2940। तो इस तरह से इन क्वेश्चनों को हम कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, 320 में वस्तु को बेचने पर 20% की हानि होती है। यदि वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाए तो वस्तु का सेलिंग प्राइस एसपी विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में दिया गया है कि 20% की हानि होती है, तब वस्तु का एसपी कितना है? 320। 20% की हानि होती है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि माना सीपी कितना है? 100। 20 की हानि हुई तो एसपी कितना हो गया? 80। 80 की वैल्यू दी हुई है 320, जबकि हमको निकालना है कि 20% के लाभ पे बेचा जाए, यानी कि वस्तु का जो एसपी है वो कितना है? 120। 20% लाभ पे बेचा जाए तो एसपी ज्ञात करना है। जब लाभ होगा 20% तब हमारा एसपी कितना आया? 120। 80 की वैल्यू 320 दी हुई है, 120 की वैल्यू निकालनी है। तो 80 की वैल्यू 320 है, तो ए की वैल्यू कितनी होगी? 320/80। इसलिए 120 की वैल्यू कितनी होगी? 320/80 × 120, 480 रुपये। तो चलिए आज के वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में जब भी मिलेंगे प्रॉफिट लॉस को आगे कंटिन्यू करेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए, जिससे वीडियो का लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिल सके। चलिए, धन्यवाद।